हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस क्लास में जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सामान्य विज्ञान के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अभी सभी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पटवारी, स्टेट पीसीएस, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास आपका होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए। चलिए, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है। अब देखिए, रेशम का जो कीड़ा को पाला जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का संवर्धन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर का तो संबंध बागवानी से ही है और एपीकल्चर में मधुमक्खी को पाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़े किस पर बड़े होते हैं। देखिए, रेशम का जो कीड़ा होता है वो इनमें से कौन सी पत्ती पर बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, सहतूत की पत्तियों पर, है ना। देखिए, सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। अच्छा, मिर्च हम खाते हैं ना साथियों, तो मिर्च जब खाते हैं तो हमें तीखा लगता है। तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए, कैप्साइसिन, है ना। मिर्च में कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण तीखापन होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं, क्योंकि प्याज से क्या निकलता है। देखिए, जब हम प्याज को छीलते हैं या प्याज को काटते हैं तो देखते हो ना, जब भी वो जो जब काटते हैं और जब प्याज का रस आंखों तक पहुंचता है तो हमें क्या होता है साथियों, आंसू निकलने लगता है, टीयर आंखों से, है ना। तो ये किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा सल्फेनिक एसिड। देखिए, प्याज में सल्फेनिक एसिड की मौजूदगी के कारण आंखों से आंसू निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सभी तो साथियों मानव हार्मोन्स हैं। लेकिन देखिए, साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट से संबंधित है, प्लांट किंगडम से, यानी पादप हार्मोन है ये एक। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, भारी जल किसका एक प्रकार है। अब देखिए, भारी जल होता क्या है, तो D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये जो ड्यूटेरियम है ये साथियों हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होता है उसमें से एक है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये भारी जल का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और देखिए, भारी जल किस लिए प्रयोग करते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में, बिल्कुल नाभिकीय रिएक्टर की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में। तो मंदक को हम क्या बोलते हैं, तो मॉडरेटर बोलते हैं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से पेरिस का प्लास्टर क्या है। तो देखिए, रासायनिक रूप से पेरिस का प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 विथ हाफ H2O होता है साथियों, यानी कैल्शियम सल्फेट ही तो ये होता है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है। अब देखिए, ट्रांजिस्टर के निर्माण में इनमें से किस धातु का उपयोग होता है, तो करेक्ट आंसर है साथियों सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है। अब देखिए, आपको बताना है कि जिस मिट्टी में कोई भी कीटाणुनाशक पौधा उगता है उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन की। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। मानव के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग कितनी है, यानी मानव जो ध्वनि यानी आवाज़ यानी शोर को सह सकता है उसकी सीमा कितनी है। तो याद रखिएगा 85 डेसिबल। देखिए, 85 डेसिबल से अधिक शोर को हम इंसान सह नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 85 डेसिबल। अगर हर्ट्ज में पूछे तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा सभी साथी, यहाँ पर कौन सा तत्व पूछा है। देखिए कौन सा सामान्य तापमान पर बिल्कुल ठोस अवस्था में रहता है, तो देखिए आयोडीन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आयोडीन यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछता कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो फिर आपका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील वाला तत्व कौन सा है। अब देखिए जो हैलोजन होते हैं उसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील वाला तत्व होता है साथियों फ्लोरीन, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश इनमें से किसमें गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए जब प्रकाश साथियों हीरा से कांच में, डायमंड टू ग्लास, जब हीरा से कांच में ये गमन करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है। तो देखिए नीलगाय जो होता है वो हिरण के परिवार का होता है, डियर हिरण है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, यानी विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आएगा फॉलिक एसिड, याद रखिएगा विटामिन B9 को और क्या कहा जाता है, तो फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। तो कौन सा विटामिन है साथियों जो आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 एंड विटामिन के बोथ आर, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 और विटामिन के दोनों। देखिए गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है, तो नाइट्रोजन तो होता ही है आपका सबसे अधिक मात्रा में। यहाँ पर देखिए 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन भी आपका पाया ही जाता है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन जो है यह हाइड्रोजन साथियों नहीं पाया जाता है गैसीय चक्र में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है। तो देखिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु जो होता है उसका आकार ऑक्टाहेड्रल होता है साथियों, याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन नंबर बी। फंक ने किस विटामिन का आविष्कार किया था। तो देखिए फंक ने किसका आविष्कार किया था, माफ करना, तो देखिए फंक ने जो है ना विटामिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन जो है उसकी खोज सबसे पहले फंक ने की थी, सी फंक ने। अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए विटामिन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कार्बनिक यौगिक होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। अगला है, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है। तो देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो क्या होता है साथियों, याद रखिएगा पेंटोथेनिक एसिड होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, बाकी यहाँ रेटिनॉल है, ये रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका। टेकोफेरल जो है ये आपका देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है साथियों, आप सभी साथियों को ये पता ही है। फॉलिक एसिड विटामिन B7 का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चिपचिपा है। देखिए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो चिपचिपा होता है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में हनी है, हनी यानी शहद जो कि चिपचिपा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो देखिए फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का, तो सोडियम थियोसल्फेट आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसके माध्यम से जाने के दौरान प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश इनमें से किसको पार करता है तो उसकी गति कम हो जाती है। तो कांच को, याद रखिएगा ग्लास,
देखिए जब प्रकाश कांच को पार करता है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, याद रखना ग्लास को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है शेविंग के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए इनमें से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए रदरफोर्ड ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। आपको याद रखना है कब की थी? तो देखो 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला है, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा साथियों लगभग 65% होता है। ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का जो प्रतिशत होता है लगभग 65% होता है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाया वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब मानव हृदय में बाया वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त जो है वो बड़ी धमनी, जिसको आप एरोटा के नाम से जानते हैं, तो बड़ी धमनी की ओर चलता है। ग्लूकोमा इनमें से किस अंग को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है? तो ध्यान दीजिए ग्लूकोमा या ट्रेकोमा ये जो है आँख से संबंधित है, आइस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है? तो देखिए वाष्पीकरण की वजह से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। अगला है, गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, याद रखिएगा, यानी अधिकतम तापमान में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? तो ध्यान दीजिए साथियों, यूरिया जो होता है ये रक्त से कहाँ अलग होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से याद रखिएगा। बिल्कुल किडनी में या किडनी से, यानी गुद्दा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहा जाता है? तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स जोड़ता है। लिगामेंट्स यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम स्नायु बंधन। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंट्स। अगला है, पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो याद रखिएगा साथियों, पायरेलियोमीटर का प्रयोग जो है हम क्या मापने के लिए करते हैं? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं, यानी सौर विकिरण को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल, याद रखिएगा। देखिए विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो देखिए इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में एक लचीला ग्रंथि है? तो याद रखिएगा साथियों, अंतस्रावी ग्रंथियां। राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा अनाज है जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा टेट्रिकल, जो कि एक मानव द्वारा निर्मित धान है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किसके लिए? तो देखिए एपीफाइट वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए? तो फिजिकल सपोर्ट के लिए, यानी शारीरिक समर्थन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्पस। देखिए कार्पस लुटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, ओवरी में, यानी अंडाशय में, है ना। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए ऑक्सीजन के बाद जो तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भूपट्टी में, वो है साथियों सिलिकॉन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कांसा। देखिए कांसा जो है ये तांबा और किसका मिश्र धातु है? तो कांसा यानी ब्रॉन्ज जो है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है साथियों। देखिए कॉपर और टीन का, जिसमें कॉपर 88% होता है और टीन होता है 12%। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा मिश्र धातु है जिसमें कॉपर का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा कांसा में, मैंने अभी बताया साथियों कि 88% कॉपर होता है और 12% टीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज यानी कांसा। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है?
देखिए फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल जो होता है किसके रूप में यात्रा करता है, तो लाइट वेव के रूप में यानी प्रकाश तरंग के रूप में, याद रखिएगा। अगला है रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए रमन प्रभाव जो है किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित होती है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए केवल तरल, केवल प्रिज्म, केवल हीरे नहीं, सभी पारदर्शी माध्यम में, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो देखिए अंग पूछा है, ग्रंथि नहीं। अंग पूछे तो त्वचा राइट आंसर आएगा, स्किन। अगर आपसे ग्रंथि पूछे तो यकृत करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्वचा। अगला है स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेता है। अब देखिए स्तनपायी प्राणी जो होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं यानी फेफड़े से सांस लेते हैं। मछली, जैसे कि मछली हो गया, मछली गलफड़ा से सांस लेता है। देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश कीड़े जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। देखिए करेक्ट आएगा सांस की नली के द्वारा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएं। आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, कमेंट करके बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।